हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आप सभी का माइंड बूस्टर स्टडी चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे एंड आप सभी की पढ़ाई एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। आज हम अपनी उड़ान सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले वाली वीडियो में हमने 640 क्वेश्चन जो थे वो डिस्कस कर लिए थे। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें एंड साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अपने समय का सदुपयोग करते हुए आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिरमौर राजशाही पर नियंत्रण किया था। इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है अलाउद्दीन खिलजी, बी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, सी ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक एंड डी ऑप्शन है इब्राहिम लोदी। इसका हमारा राइट आंसर रहेगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सिरमौर राजशाही पर नियंत्रण किया था। अब हम बात करते हैं कि कब किया था सिरमौर राजशाही पर फिरोज शाह तुगलक ने नियंत्रण। तो इन्होंने किया था 1379 ईस्वी में। 1379 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने सिरमौर राजशाही पर नियंत्रण किया। अब हम अदर जो फैक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन से रिलेटेड उनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि जब फिरोज शाह तुगलक ने सिरमौर राजशाही पर नियंत्रण किया था तब सिरमौर के राजा कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि तब वहाँ के राजा कौन थे। तब सिरमौर रियासत के राजा थे हमारे भगत प्रकाश। कौन थे? भगत प्रकाश थे। एंड इनका समय काल जो था वो था हमारा 1374 से लेकर 1386 ईस्वी तक इनका समय काल था। अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि सिरमौर के कौन से राजा थे जो फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे। तो उसका भी आंसर क्या होगा? वो होगा हमारा भगत प्रकाश थे जो फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे। अब हम सिरमौर रियासत के राजा किस किस के समकालीन थे इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से राजा किस किस जो हमारे दिल्ली के सुल्तान थे उनके क्या रहे थे, समकालीन रहे थे। इसमें हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ऐसे बनता है कि सिरमौर के कौन से राजा थे जो जहांगीर के समकालीन थे। तो उसका आंसर रहेगा हमारा बुद्धि प्रकाश जी। कौन थे? बुद्धि प्रकाश जी हमारे किसके समकालीन थे? जहांगीर से। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, किसके थे? जहांगीर के समकालीन थे। एंड यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि सिरमौर के कौन से राजा थे जो अकबर के समकालीन थे। किसके? अकबर के समकालीन कौन से राजा थे? तो वो थे हमारे धर्म प्रकाश। कौन थे? धर्म प्रकाश थे किसके समकालीन? अकबर के समकालीन थे। एंड क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि कौन से राजा थे सिरमौर रियासत के जो हमारे औरंगजेब के समकालीन थे। तो थे हमारे शुभंग प्रकाश जी थे। एंड इनका समय काल रहा था हमारा 1654 से लेकर 1664 ईस्वी तक। एंड यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि कौन से राजा थे सिरमौर रियासत के जो हमारे शाहजहां के समकालीन थे। तो थे हमारे मंधाता प्रकाश जी थे। किसके समकालीन थे? शाहजहां के समकालीन थे। किसके? शाहजहां के समकालीन थे। तो एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सिरमौर के कौन से राजा थे जो फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे। तो वो थे हमारे कौन? भगत प्रकाश जी। एंड जहांगीर के कौन से राजा थे जो जहांगीर के समकालीन थे? तो वो थे हमारे बुद्धि प्रकाश जी। अकबर के समकालीन कौन थे? तो वो थे हमारे धर्म प्रकाश जी। एंड अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि औरंगजेब के समकालीन कौन थे? तो वो थे हमारे शुभंग प्रकाश जी। एंड अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शाहजहां के समकालीन कौन थे सिरमौर रियासत के राजा? तो थे हमारे मंधाता प्रकाश जी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश की है। आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना कि सिरमौर रियासत की स्थापना किस राजा ने की थी। सिरमौर रियासत की स्थापना किस राजा ने की थी। हम इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा यहाँ पर आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में चोहार घाटी जो है स्थित है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है मंडी, बी ऑप्शन है सिरमौर, सी ऑप्शन है सोलन एंड डी ऑप्शन है बिलासपुर। इसका हमारा राइट आंसर रहेगा मंडी डिस्ट्रिक्ट में हमारी चोहार घाटी जो है स्थित है। अब हम अदर वैलीज के बारे में बात कर लेते हैं जो मंडी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वैली है वो है हमारी बल्ह वैली।
कौन सी? बलह वैली, जो हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ वैली है। एंड इस वैली को हमारे सुंदरनगर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। किस घाटी के नाम से जाना जाता है? बल घाटी को, इसको जाना जाता है सुंदरनगर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। एंड 1962 में भारत जर्मन संयुक्त कृषि परियोजना में इस घाटी का जो है आर्थिक विकास हुआ था। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट जो वैली है सिरमौर नहीं होगा यहाँ पर, मंडी डिस्ट्रिक्ट में, तो वो है हमारी इमला बिमला घाटी। कौन सी? इमला बिमला घाटी। एंड इस घाटी के बारे में हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। सो आप वहाँ पर विजिट करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एंड वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि इमला एंड बिमला दो हमारी जलधाराएं भी है, और वो कहाँ से निकलती है, एंड जो है परलोक के पास जाकर जो है सतलुज नदी के पास के साथ जो है मिल जाती है। इमला एंड बिमला जो है दो जलधाराएं भी है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो घाटी है वो है हमारी चौंतरा घाटी। कौन सी? चौंतरा घाटी। एंड इस वाली घाटी में हमारी जो जोगिंदरनगर जो तहसील है वो आती है। जोगिंदरनगर तहसील आती है कौन सी घाटी में? चौंतरा घाटी में। इसके बाद जो ऑप्शन दिए हुए हैं वहाँ पर कौन कौन सी घाटियाँ हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर है, पहले हम बात करते हैं यहाँ पर बिलासपुर घाटी की। सो बिलासपुर घाटी में हमारी एक तो है चैंतो घाटी, जो हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। एंड दूसरी है हमारी दामी घाटी। सो दामी घाटी से एक क्वेश्चन बनता है कि दामी घाटी किन किन दो पहाड़ियों के बीच में है, तो है हमारी बंदला एंड बहादुरपुर। बंदला एंड बहादुरपुर जो पहाड़ियां हैं उनके बीच में है। बंदला जो है वो बिलासपुर की सबसे लंबी धारा है, एंड बहादुरपुर जो है वो बिलासपुर की सबसे ऊंची धारा है। सो इसके बाद हम बढ़ते हैं सोलन डिस्ट्रिक्ट की तरफ। सो सोलन डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी घाटियां हैं? सोलन डिस्ट्रिक्ट में एक तो आ जाती है हमारी सरसा घाटी। कौन सी? सरसा घाटी, जिसको औद्योगिक घाटी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों बोला जाता है वो हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। सो आप वहां पर विजिट करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एंड दूसरी है हमारी कुनिहार घाटी। एंड देन दून घाटी, जो सोलन की सबसे उपजाऊ घाटी है। एंड देन सप्रून घाटी एंड देन गंभर घाटी। कौन सी? गंभर घाटी। सो सोलन को दो बराबर भागों में बांटती है कौन सी घाटी? सोलन घाटी। सो इसके बाद हमारा कौन सा ऑप्शन बचता है? एक है हमारे पास सिरमौर ऑप्शन। इस सिरमौर जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर हमारी कौन सी घाटी जो है प्रसिद्ध है? वो है हमारी कियारदा दून घाटी जो है वो फेमस है, जिसको हमारे पोंटा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। एंड इस घाटी की गिरी और बाटा जो रिवर है, इस घाटी की प्रमुख क्या है? नदियां हैं, जो हमारी यमुना की क्या है? सहायक नदियां हैं। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो हम आगे बढ़ते हैं। एंड साथ ही साथ में अगर मैं आप सभी को बताऊं कि हमारे चैनल पर हिंदी, जीके, रीजनिंग एंड मैथ से रिलेटेड जो है सीरीज चली हुई है, एंड मॉक टेस्ट जो है चले हुए हैं। सो आप वहां पर विजिट करके उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। एंड साथ ही साथ में जो है टॉपिक वाइज जो है HPGK भी करवाई जा रही है। सो आप वहां पर विजिट करके उसका फ़ायदा उठाएं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में कौन सी झील? कराली झील स्थित है। एक तो है कराली और एक है करेरी। सो इसका आप ध्यान रखना। सो इस वाले फैक्ट के बारे में हम बाद में बात करते हैं, पहले हम ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है हमीरपुर, बी ऑप्शन है ऊना, सी ऑप्शन है किन्नौर एंड डी ऑप्शन है शिमला। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि किस जिले में हमारी कराली झील जो है स्थित है। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा शिमला डिस्ट्रिक्ट में कराली झील जो है सिचुएटेड है। अब हम जो अदर जो झीलें हैं या लेक्स है जो शिमला डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है उनके बारे में जान लेते हैं। सो अदर है, पहले हम इस वाले फैक्ट के बारे में बात करते हैं। एक है हमारी कराली और एक है करेरी झील। तो कराली झील तो होगी हमारे शिमला डिस्ट्रिक्ट में, एंड करेली जो झील है वो है हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। बहुत से बच्चे जो है इन दो क्वेश्चंस के बीच में जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। सो आप इस क्वेश्चन को जो है नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कई बार इन दोनों के बीच में जो है बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं आप सभी को बार बार बता रही हूँ। कराली जो झील है वो हमारे शिमला डिस्ट्रिक्ट में है, एंड करेरी जो लेक है वो हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। सो अब हम बात करते हैं शिमला डिस्ट्रिक्ट की अदर जो लेक्स है वो कौन कौन सी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो एक है हमारे चंद्र नहान। कौन सी?
चंद्रनहान। एक तो है हमारी चंद्रताल, चंद्रताल तो है हमारी लाहौल एंड स्पीति में, एंड ए है हमारी चंद्रनहान झील, जहां से हमारी पब्बर रिवर, पब्बर जो रिवर है उसका उद्भव होता है। पब्बर रिवर का उद्भव होता है जो किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। सो इसके बाद आ जाते हैं हम दूसरी कौन सी लेक, एक है हमारी तानू जुब्बल या तनु जुब्बल भी इसको पढ़ते हैं, तनु जुब्बल या तानू जुब्बल झील, जो कहाँ पर है, ये है हमारे नारकंडा के समीप, नारकंडा के समीप, नारकंडा के समीप है। एंड नेक्स्ट है हमारी गढ़कुफर, गढ़कुफर झील, गढ़कुफर झील। एंड एक है हमारी बरादोन सर, बरादोन सर झील, बरादोन सर झील भी हमारी शिमला डिस्ट्रिक्ट में ही सिचुएटेड है। अगर हम ऑप्शन की तरफ बढ़े तो हमीरपुर में कोई भी लेक सिचुएटेड नहीं है, उन्ना में भी नहीं है। एंड अगर हम किन्नौर की बात करें तो किन्नौर में है, एक तो है नाको झील जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, नाको झील। एंड दूसरी है हमारी सोरंग, सोरंग झील। सो आई होप आप सभी को फैक्ट समझ में आ गया होगा। सो इसी के साथ आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना कि यूनाम सो झील कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। हमने बहुत बार अपने जो पिछले वाली वीडियो है उनमें डिस्कस किया हुआ है। एंड मैं अगर आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर मैं ऑप्शन इसलिए डिस्कस करती हूँ ताकि आप सभी को भी जो आंसर सोचने का समय मिल जाए, इसलिए मैं यहाँ पर ऑप्शन को बार बार रिपीट करती हूँ। सो इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा, किस वर्ष में कालका शिमला रेलवे को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 2005, 2006, 2007 एंड 2008। सो इसका हमारा आई थिंक सभी को इसका आंसर पता होगा, तो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा 2008 में कालका शिमला रेलवे लाइन को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में क्या किया था, शामिल किया था। अब इसकी हम पूरी डेट जो है याद कर लेंगे। कई बार ऑप्शन में ऐसे भी दे सकते हैं कि 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई 2008, तो वहाँ पर बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसकी जो मेन जो डेट है वो है हमारी 7 जुलाई 2008। पूरी जो इसकी डेट है वो है 7 जुलाई 2008 को कालका शिमला रेलवे लाइन को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में क्या किया था, शामिल किया था। अब हम कालका शिमला रेलवे लाइन से अदर जो फैक्ट है उनको रिलेटेड, जो अदर फैक्ट है उनको डिस्कस कर लेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसका कार्य 1891 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था, 1891 में इसका कार्य जो है स्टार्ट हुआ था। एंड 1903 में इसमें जो है पहली ट्रेन चली थी। कब चली थी, 1903 में। एंड इसकी कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई है इसकी हमारी 96 किलोमीटर, 96 किलोमीटर इसकी हमारी कुल लंबाई है। एंड इसमें सुरंगें कितनी हैं, यहाँ पर जो है बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। कई बार क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि जब हमारी कालका शिमला रेलवे लाइन बनी थी तब उसमें कितनी सुरंगें थी, मतलब कि मूल रूप से उसमें कितनी सुरंगें थी। अगर यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि मूल रूप से या मूलतः उसमें कितनी सुरंगें थी, तो थी हमारी 107। कितनी थी, 107। एंड भूस्खलन के बाद जो है या फिर टूटने के बाद जो भूस्खलन के कारण जो हमारी सुरंगें थी वो टूट गई थी, तो उसके बाद जो है अब हमारी इसमें कितनी सुरंगें बची है, वो बची है 103 सुरंगें। कितनी बची है, 103 सुरंगें बची है। एंड उन सुरंगों में भी सबसे बड़ी कौन सी है, तो है हमारी बरोग, जो कहाँ पर है, सोलन डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, सोलन डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 1143 मीटर, 1143 मीटर इसकी हमारी लंबाई है। एंड इसमें कुल पुल कितने हैं, इसमें पुल है 869 पुल, 869 पुल इसमें सिचुएटेड है। एंड जो भलकू राम थे, कौन, मैं नाम लिख देती हूँ उनका, भलकू राम जो हमारे चाइल से सिचुएटेड है। चाइल कहाँ पर है, चाइल हमारा सोलन डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, जहाँ पर वर्ल्ड का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम जो है सिचुएटेड है। एंड जो हमारे भलकू राम थे, छड़ी से उन्होंने सर्वे करके इस लाइन को जो है खोजने में सहायता की थी। एंड इसके जो है चीफ इंजीनियर कौन थे, बहुत बार यह क्वेश्चन जो है पूछा गया है, मैं यहाँ पर इनका नाम लिखती हूँ। इसके जो चीफ इंजीनियर थे वो थे हमारे HS हैरी
गटन, HS हैरी गटन जो है इनका नाम था। सो आई होप आप सभी को कालका शिमला रेलवे लाइन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने यहाँ पर जो है डिस्कस कर लिए हैं। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गए होंगे। सो इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लक्षणा देवी का मंदिर स्थित है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है मंडी, बी ऑप्शन है कुल्लू, सी ऑप्शन है चंबा एंड डी ऑप्शन है सिरमौर। सो इसका राइट आंसर रहेगा चंबा। चंबा डिस्ट्रिक्ट में लक्षणा देवी का मंदिर जो है सिचुएटेड है। अब हम इस मंदिर के बारे में बात कर लेते हैं कि चंबा में कहाँ पर, क्योंकि कई बार प्लेस ही पूछ लिया जाता है कि कहाँ पर है, तो चंबा में है भरमौर में। कहाँ पर? भरमौर में सिचुएटेड है। एंड किस राजा के कार्यकाल में बना था? ये बना था हमारे मेरुवर्मन। मेरुवर्मन के कार्यकाल में इस मंदिर को जो है बनाया गया था। एंड किस शैली का है? ये बना है हमारा पंचायतन शैली का बना हुआ है। एंड यह मंदिर जो है हमारी दुर्गा देवी को समर्पित है। किसको समर्पित है? अब हमने इस मंदिर से संबंधित अदर फैक्ट भी हमने डिस्कस कर लिए, जैसे कि चंबा में कहाँ पर सिचुएटेड है, भरमौर में है, किसने बनाया था? मेरुवर्मन ने बनाया था, किस शैली का बना हुआ है? पंचायतन शैली का बना हुआ है। एंड किससे समर्पित है? दुर्गा देवी को समर्पित है। अब यहाँ पर हम चंबा डिस्ट्रिक्ट के सभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टेम्पल है उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं मणिमहेश मंदिर। मणिमहेश जो मंदिर है कहाँ पर सिचुएटेड है? भरमौर में है, चंबा के भरमौर में है। एंड किसने बनाया है? इसको भी मेरुवर्मन के द्वारा ही बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? मेरुवर्मन के द्वारा बनाया गया। दूसरा है इसके बाद हमारा शक्ति देवी मंदिर। मैं जो भी यहाँ पर मंदिर बता रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो शक्ति देवी मंदिर हमारी कहाँ पर है? चंबा में, चंबा के छतराड़ी में है। एंड इसको किसने बनाया है? इसको बनाया था हमारे मेरुवर्मन ने, मेरुवर्मन के द्वारा जो है इसको बनाया गया था। एंड गुग्गा शिल्पी जो मेरुवर्मन का प्रमुख शिल्पकार था उसने यह मंदिर बनाया था। इसको भी आप नोट कर लेना क्योंकि कई बार शायद उनका नाम भी पूछ लिया जाए। एंड इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट मंदिर पर, तो है हमारा गणेश मंदिर जो भरमौर में है। कहाँ पर है? चंबा के भरमौर में है। एंड इसको भी अगेन मेरुवर्मन के द्वारा ही बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? मेरुवर्मन के द्वारा ही इसको बनाया गया है। एंड नेक्स्ट है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, 84 मंदिरों का समूह कहाँ पर है? ये भी हमारा भरमौर में ही सिचुएटेड है। कहाँ पर? भरमौर में ही सिचुएटेड है। एंड देन नरसिंह मंदिर जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? ये भी हमारा कहाँ पर है? भरमौर में ही सिचुएटेड है, चंबा के भरमौर में ही सिचुएटेड है। इसको जो है हमारे राजा जो युगांकर जो वर्मन थे उनकी रानी थी त्रिभुवन रेखा देवी। क्या नाम था उनका? त्रिभुवन रेखा देवी ने इसको जो है बनाया था। इसका भी आप नाम याद रखना। एंड इसके बाद है हमारा, माफ करना बीच बीच में टंग थोड़ी स्लिप हो जाती है क्योंकि कंटिन्यू बोलते हैं तो उसकी वजह से, उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। सो इसमें नेक्स्ट हमारा मंदिर है वो है हमारा हरिराय मंदिर। हरिराय जो मंदिर है वो हमारे चंबा शहर में सिचुएटेड है। एंड इसको बनाया था हमारे लक्ष्मण वर्मन ने, जो हमारे चंबा के अंतिम राजा थे। कौन? लक्ष्मण वर्मन जी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में मैंने ये वाला क्वेश्चन देखने को मिला हुआ है। एंड नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा लक्ष्मी नारायण मंदिर। कौन सा मंदिर? लक्ष्मी नारायण मंदिर। ये अगेन हमारा चंबा शहर में ही सिचुएटेड है। एंड इसको बनाया था हमारे साहिल वर्मन ने इसको बनाया था। एंड इसको जो है हमारे 6 मंदिरों का समूह भी यहाँ पर सिचुएटेड है, इसलिए इसको 6 मंदिरों के समूह के नाम से भी इसको जाना जाता है। एंड नेक्स्ट है यहाँ पर 1 सेकेंड में रिमूव कर लूँ क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं बचा हमारा। नेक्स्ट है यहाँ पर गौरी शंकर जो टेम्पल है वो बनाया था हमारा युगांकर वर्मन ने बनाया था। युगांकर वर्मन ने इसको बनाया था। एंड नेक्स्ट है हमारा हडिम्बा मंदिर। एक हडिम्बा मंदिर तो हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के मनाली में भी सिचुएटेड है, जिसको हमारे राजा बहादुर सिंह के द्वारा बनाया गया था 1553 में, और जो है हमारा पगोड़ा शैली का बना हुआ है। लेकिन एक मंदिर हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में भी सिचुएटेड है, चंबा डिस्ट्रिक्ट के महला नामक एक प्लेस है, वहाँ पर सिचुएटेड है। एंड इसको जो है, जो हमारे राजा पृथ्वी सिंह की नर्स थी उनका नाम था
बाटलू देवी के द्वारा इसको जो है बनाया गया था। एंड एक है हमारा वहाँ पर राधा कृष्ण मंदिर, जो हमारे जीत सिंह की रानी राधा ने उसका निर्माण करवाया था। अगर हम ऑप्शन की तरफ चले तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है मंडी, उनके नाम, मंडी के जो प्रसिद्ध जो टेम्पल है उनके मैं नाम यहाँ पर बोल देती हूँ ताकि आप सभी का रिवीजन हो जाए। मंडी में कौन कौन से हैं, एक तो हमारा भूतनाथ मंदिर हो गया, श्यामा काली मंदिर होगा, प्राश्चर मंदिर हो गया, बटुक भैरव मंदिर हो गया, माधोराम मंदिर होगा, कमरूनाग मंदिर हो गया। ये सारे हमारे मंडी डिस्ट्रिक्ट के फेमस टेम्पल है। एंड देन कुल्लू के कौन कौन से हैं, एक तो कुल्लू में बिजली महादेव हो गया, रघुनाथ हो गया, एंड हडिम्बा देवी का टेम्पल हो गया जिसके बारे में मैंने अभी आप सभी को बताया। जामलू देवी जो देव है उसका जो है मंदिर है। एंड देन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से है, एक तो वहाँ पर गायत्री मंदिर है जो हमारे रेणुका में है, एक है हमारा बाला सुंदरी मंदिर है जो हमारे कहाँ पर है, त्रिलोकपुर में है। एंड एक है हमारा शिरगुल महादेव का मंदिर जो आप सभी को पता है कहाँ पर है, चूड़धार में सिचुएटेड है। सो इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गसोता मेला कहाँ मनाया जाता है। इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है हमीरपुर, बी ऑप्शन दिया हुआ है कुल्लू, सी ऑप्शन दिया हुआ है शिमला, एंड डी ऑप्शन है हमारा कांगड़ा। इसका हमारा राइट आंसर रहेगा हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में गसोता मेला जो है मनाया जाता है। एंड कहाँ पर मनाया जाता है, ये मनाया जाता है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से 10 किलोमीटर की दूरी पर जाहू वाले रोड पर। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से 10 किलोमीटर जो हमारे दूर है जाहू वाले रोड पर यह मंदिर जो है मनाया जाता है। एंड कब लगता है, मई मंथ में मनाया जाता है। कौन से मंथ में मनाया जाता है, मई मंथ में यह मंदिर जो मेला है मनाया जाता है। अब इसके पीछे एक स्टोरी है, मैं आप सभी को सुनाना चाहती हूँ ताकि आप सभी को फैक्ट जो है ज़्यादा याद रहे। जैसे कि एक बार जो है मतलब ये एक पौराणिक कथा है या तो मान्यता है, अब पता नहीं इसमें कितना सच है कि नहीं है, लेकिन एक इसकी ऐसी स्टोरी मिलती है। तो इसकी स्टोरी यह है कि माना जाता है एक बार एक किसान थे, वो उन्होंने हल जोत रहे थे कौन से स्थान पर, उस स्थान का नाम था लगवान टिक्का। क्या नाम था उस स्थान का, लगवान टिक्का जो एक गांव का नाम था। वहां पर खेतों में हल जोत रहा था और हल में एक पत्थर जो है फंसा और उस पत्थर में से दूध और खून निकलने लगा। क्या निकला उस पत्थर में से, दूध प्लस खून, दूध और खून उस पत्थर से निकलने लगा। तो इस चीज को देखकर जो वहाँ के स्थानीय लोग थे वो डर गए कि पत्थर से कैसे मतलब दूध और जो है खून निकल सकता है। तो लोगों ने इसे जो है चमत्कारी पत्थर समझा और डिसाइड किया कि इसे मंदिर में रखते हैं। लेकिन जो पत्थर था वो बहुत बड़ा था, तो इस कारण जो है उसे मंदिर में नहीं रख पाए। तो लोगों ने डिसाइड किया कि इस पत्थर को या इस पत्थर के ऊपर जो है या इस स्थान पर हम क्या करते हैं, मंदिर बना देते हैं। और उसी दिन से उस पत्थर को है शिवलिंग की तरह पूजा जाता है और आज तक इसको जो है पूजा जाता है। इसके पीछे जो है इतनी सी स्टोरी है। एंड यह मेला जो टेम्पल है जो शिव भगवान है उनको समर्पित है। कौन से भगवान को, शिव भगवान को समर्पित है। यहाँ पर स्टोरी सुनाने का मकसद एक तो ये है कि पढ़ते पढ़ते जो है बच्चे बोर भी हो जाते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा मनोरंजन भी हो जाता है और साथ साथ में स्टोरी से क्या होता है आपको जो है फैक्ट जो है ज़्यादा याद रहते हैं। अगर हम दूसरे मेले की बात करें जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है तो है हमारा होली मेला या होली त्योहार, जो हमारे कहाँ पर मनाया जाता है, सुजानपुर टिहरा में मनाया जाता है। एंड सुजानपुर टिहरा में किसने होली स्टार्ट करवाई थी, यह क्वेश्चन जो है बहुत बार बनता है। तो यह करवाई थी संसार चंद जी ने, जो हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के कांगड़ा रियासत के सबसे शक्तिशाली राजा थे। एंड जो होली है एक हमारा इंटरनेशनल फेयर है। कौन सा इंटरनेशनल फेयर है, होली। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना न भूलें। एंड साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें, क्योंकि मैं देखती हूँ बच्चे वीडियो तो देख रहे हैं, ना तो लाइक कर रहे हैं ना तो कमेंट कर रहे हैं। अगर आप सभी की कोई भी क्वेरी है क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आपकी जो क्वेरी है उसका हल जो है निकाला जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किस त्योहार को चंबा में ढोलरू, कहाँ पर, चंबा में ढोलरू के नाम से जाना जाता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है जागरा, बी ऑप्शन है हरियाली, सी ऑप्शन है खोजला, एंड डी ऑप्शन है चतराली। इसका हमारा राइट आंसर रहेगा चतराली। चतराली जो त्योहार है उसको चंबा के भरमौर में,
कहाँ पर? चंबा के भरमौर में ढोलरू के नाम से जाना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस त्योहार को चतराली कौन सी डिस्ट्रिक्ट में बोला जाता है। तो चतराली इसको बोला जाता है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में इसको चतराली बोला जाता है। चंबा के भरमौर में इसको ढोलरू बोला जाता है एंड सिरमौर में इसको बोला जाता है हमारी चैतरूल। चैतरूल के नाम से इसको जाना जाता है। एंड मान इसके पीछे एक मतलब कहावत भी है कि हिंदुओं के कैलेंडर के अनुसार जो हमारा चैत का जो महीना होता है वो हमारा पहला महीना माना जाता है। एंड इस दिन जो है यह उत्सव ढाक या फिर तूरी, ढाक या जो तूरी जो जाति है, इसको भी आप नोट कर लेना, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सी जाति के द्वारा मनाया जाता है। तो माना जाता है कि जो डाक और तूरी जाति के लोगों के द्वारा यह त्योहार जो है मनाया जाता है और वे जो है नव वर्ष के गीत गाते हैं गांव गांव में जाके। सो इसके पीछे यह वाली स्टोरी है। सो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, कुनाल या कुनाल पत्थरी मंदिर कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। सो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कांगड़ा एंड देन कुल्लू एंड देन नीरथ एंड देन करसोग। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा कांगड़ा। कांगड़ा में कुनाल पत्थरी टेम्पल जो है सिचुएटेड है। एंड कहाँ पर? कांगड़ा में कहाँ पर है? तो कांगड़ा में धर्मशाला से 6 किलोमीटर दूरी पर, जो 6 किलोमीटर दूरी पर जो है यह टेम्पल जो है सिचुएटेड है। एंड यह जो एक लिटिल रॉक टेम्पल है जो कि हमारी दुर्गा माता को समर्पित है। किस माता को? दुर्गा माता को समर्पित है। एंड इस टेम्पल के चारों ओर जो है हमारे चाय के बगीचे भी है कि माना जाता है इस मंदिर के अंदर जो है एक पत्थर है, मान्यता है ऐसी। अब मेरे को नहीं पता है सच है कि नहीं है, लेकिन जो मैंने इस मंदिर के बारे में जो भी सर्च किया या पढ़ा है तो माना जाता है कि इस मंदिर के अंदर जो है एक पत्थर है जो हमेशा क्या रहता है? गीला रहता है। क्या रहता है? गीला रहता है। और जो माना जाता है जब यह पत्थर जो है ड्राई या सूखने लगता है तो बहुत अधिक जो है बारिश होने लगती है। सो इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अदर टेम्पल कौन कौन से हैं, वहाँ के फेमस टेम्पल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक तो हो गया हमारा ज्वालामुखी मंदिर। ज्वालामुखी मंदिर के बारे में हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। सो आप वहाँ पर विजिट करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारी ब्रिजेश्वरी देवी मंदिर है। एंड देन मशरूर रॉक कट मंदिर। सो आप सभी बताना इसका एक अन्य नाम कौन सा है। सो इसके बाद है हमारा भागसूनाथ मंदिर। सो जो इम्पोर्टेंट टेम्पल है वो मैंने आप सभी को बता दिए। सो इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार अजीत सिंह मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। सो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है धर्मशाला, बी ऑप्शन है हमारा पालमपुर, सी ऑप्शन है पंचकुला एंड डी ऑप्शन है डलहौजी। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा पंचकुला। सरदार अजीत सिंह मेमोरियल पंचकुला में सिचुएटेड है। एंड पंचकुला कहाँ पर है? पंचकुला है हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर? चंबा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। एंड चंबा डिस्ट्रिक्ट में और क्या क्या सिचुएटेड है जिनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो एक तो है हमारी सुभाष बावली जो कहाँ पर सिचुएटेड है? चंबा के डलहौजी में है। एंड नेक्स्ट है हमारा भूरी सिंह म्यूजियम जो हमारे चंबा में सिचुएटेड है, जिसको राजा भूरी सिंह के द्वारा 1908 में बनाया गया था। एंड इनके द्वारा ही हमारे 1910 में यहाँ पर एक बिजली घर का निर्माण भी करवाया गया था। बिजली घर का निर्माण भी करवाया गया था। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंगरी गोम्पा कहाँ पर स्थित है? कौन सा? कुंगरी गोम्पा कहाँ पर स्थित है? इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाने के लायक है, बहुत बार यह क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। सो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है सांगला घाटी, बी ऑप्शन है लाहौल घाटी, सी ऑप्शन है रोहतांग घाटी एंड डी ऑप्शन है पिन घाटी। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा पिन घाटी में कुंगरी जो गोम्पा है वो सिचुएटेड है। पिन घाटी कहाँ पर है सभी को ही पता होगा, तो पिन घाटी है हमारी लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में हमारी पिन घाटी जो है सिचुएटेड है। अब इसी के साथ जो है हम लाहौल एंड स्पीति में कौन कौन से जो है गोम्पे सिचुएटेड है उनके बारे में जान लेते हैं। एक है हमारा
गैमूर गोम्पा है जो हमारे केलोंग में है, जो हमारे किसका हेडक्वार्टर है, लाहौल एंड स्पीति का हेडक्वार्टर है। आई होप आप सभी को यह चीज़ तो अब तक याद ही होगी, पता नहीं मैंने 1000 बार आई थिंक ये वाली चीज़ जो है रिपीट कर दी है। एंड नेक्स्ट है हमारा गुरु घंटाल गोम्पा। गुरु घंटाल गोम्पा, जो गुरु घंटाल गोम्पा है, अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूँ तो इसकी लोकेशन जहाँ पर हमारी चंद्रा और भागा जो रिवर मिलती है तांदी प्लेस में, तांदी जो प्लेस है वहाँ पर, उससे थोड़ी दूरी पर ट्रैक करने पर यह गोम्पा है। कौन सा? गुरु घंटाल गोम्पा है। एंड बहुत बहुत ही ज़्यादा फेमस गोम्पा है। एंड इसके बाद वहाँ पर जो तीसरा जो गोम्पा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो है हमारा शासुर। कौन सा? शासुर गोम्पा है। एंड देन कारदंग, कारदंग गोम्पा है जो लाहौल एंड स्पीति में एक विलेज है कारदंग, वहाँ पर सिचुएटेड है। एंड देन ताबो, ताबो जिसको हमारे अजंता ऑफ हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। अजंता ऑफ हिमालय, हिमालयस के नाम से भी इसको जाना जाता है। एंड नेक्स्ट है इसके बाद हमारा धनखड़, धनखड़ गोम्पा एंड देन की गोम्पा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो हमने सभी गोम्पे यहाँ पर डिस्कस कर लिए कौन कौन से हैं। एक तो हमारा कुंगरी गोम्पा है जो कहाँ पर है, पिन घाटी में सिचुएटेड है। एंड देन गैमूर गोम्पा जो हमारे केलोंग में सिचुएटेड है। एंड देन गुरु घंटाल गोम्पा जो हमारे केलोंग में केलोंग नहीं, जो हमारे केलोंग से थोड़ी दूरी पर ही है। मतलब आप केलोंग भी अगर आपसे इनकी वैली का नाम पूछा जाए तो ये पड़ते हैं हमारे दोनों गोम्पे पट्टन वैली में। कौन सी वैली में? पट्टन वैली में पड़ते हैं, अगर इनकी वैली के बारे में पूछे। एंड देन सासुर गोम्पा हो गया, कारदंग गोम्पा हो गया, ताबू गोम्पा हो गया, हमारा धनखड़ गोम्पा हो गया एंड की गोम्पा हो गया। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कांगड़ा चित्रकला शैली के मूल कहाँ हैं? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है जम्मू, बी ऑप्शन है बसोली, सी ऑप्शन है गुलेर एंड डी ऑप्शन है सुजानपुर। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा गुलेर। कांगड़ा चित्र शैली के मूल कहाँ पर है? गुलेर में है। एंड जो संसार चंद के समय काल में जो कांगड़ा पेंटिंग और जो पहाड़ चित्रकला थी उसका काफ़ी विकास हुआ था। यह क्वेश्चन भी बनता है कि किसके समय काल में हुआ था, तो वो हुआ था संसार चंद के समय काल में। किसके समय काल में? संसार चंद जी के समय काल में। एंड जो कांगड़ा पेंटिंग एक हमारी पुस्तक भी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है। तो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है एम.एस. रंधावा के द्वारा। एम.एस. रंधावा के द्वारा इस पुस्तक को जो है लिखा गया है। एंड इसके बाद जो है यह क्वेश्चन भी बनता है कि कांगड़ा पेंटिंग की जो थीम है वो किसके ऊपर बेस्ड रहती है, किसके ऊपर जो है बेस्ड रहती है। तो उसमें अगर आपको ऑप्शन अगर मैं आप सभी को बता दूं तो वो रहती है एक तो भगवत गीता के ऊपर, भगवत गीता के ऊपर। एंड देन गीत गोविंद, एंड देन गीत गोविंद के ऊपर, गीत गोविंद के ऊपर। एंड देन रामायण, एंड देन रामायण के ऊपर जो है बेस्ड रहती है कांगड़ा पेंटिंग की जो थीम्स होती है। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। एंड अगर मैं यहाँ पर बात करूँ जो हमारी बसोली जो चित्रकला या शैली है वो सबसे पुरानी है हिमाचल प्रदेश में। कौन सी? बसोली। एंड जो राजा जो कृपाल हुए थे उनके समय काल में इसका बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। कौन से? राजा कृपाल, कृपाल के समय में इस जो चित्रकला या का जो है बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस जिले का एक छोटा गांव छरा बड़ा, कौन सा? छरा बड़ा भारत के राष्ट्रपति के ग्रीष्म निवास के लिए प्रसिद्ध है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है, सबसे पहले तो आप इस गांव का नाम नोट कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें अब हम ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है हमारा शिमला, बी ऑप्शन है सोलन, डी सी ऑप्शन है कुल्लू एंड डी ऑप्शन है कांगड़ा। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा शिमला। शिमला में प्रसिद्ध जो छोटा सा गांव है छरा बड़ा वो भारत के राष्ट्रपति के ग्रीष्म निवास के लिए प्रसिद्ध है। एंड इसको जो है हमारे द रिट्रीट के नाम से भी इसको जाना जाता है। एंड हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर है उनका जो निवास स्थान है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है राजभवन के नाम से या वारनस कोर्ट के नाम से जो है उसको जाना जाता है। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
वर्ष 1871 में, डेट भी याद कर लेंगे आप। भारत के किस गवर्नर जनरल ने चंबा की यात्रा की थी? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मेयो, एंड देन कर्जन, एंड देन मिंटो। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा लॉर्ड मेयो ने। लॉर्ड मेयो ने हमारे 1871 में चंबा की क्या की थी? यात्रा की थी। एंड यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि उस समय चंबा के राजा कौन थे? तो उस समय चंबा के राजा थे हमारे राजा गोपाल सिंह। राजा गोपाल सिंह उसमें जो है हमारे चंबा के क्या थे? राजा थे। एंड इसी के साथ अगर मैं आप सभी को बता दूं कि हमने चंबा जो डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में बहुत बार हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है अपनी पिछले वाली वीडियो में। तो अगर मैं आपको ऊपर ऊपर से बताऊं तो इसकी जो रियासत थी, रियासत की स्थापना किसने की थी? मारू ने की थी हमारे अयोध्या से आकर। अगर शहर की स्थापना की तो चंबा जो शहर की स्थापना की थी हमारे साहिल वर्मन ने की थी, जिनके हमारे 10 पुत्र और 1 पुत्री थी। उनकी पुत्री का नाम हमारा चंपावती था। उन्हीं के नाम पर जो है यहाँ इन्होंने चंबा शहर का नाम रखा था। एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि चंबा के कौन से राजा थे जिन्होंने सबसे पहले अपने साथ वर्मन जो सब टाइटल था या सर नेम था उसको जो है अडॉप्ट किया था? वो थे हमारे आदित्य वर्मन। कौन थे? आदित्य वर्मन थे। एंड यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि चंबा के कौन से राजा थे जिन्होंने सबसे पहले अपने साथ जो है सिंह जो सर नेम है या टाइटल है उसको अडॉप्ट किया था? तो थे हमारे गणेश वर्मन, गणेश सिंह थे। सो अंतिम जो राजा थे यहाँ के वो थे हमारे लक्ष्मण वर्मन थे। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है वो है किस राजसी राज्य के शासक ने औरंगजेब के अध्यादेश की अवज्ञा की थी? मतलब कि कौन सा राजा था या शासक था, किस राज्य का जो राजा था जिसने औरंगजेब के जो अध्यादेश थी उसको मानने से क्या कर दिया था या आदेश को मानने से मना कर दिया था? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है संसार चंद, बी ऑप्शन है घमंडचंद, सी ऑप्शन है अनंत चंद, एंड डी ऑप्शन है चतर सिंह। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा चतर सिंह। अब हम बात करते हैं कि चतर सिंह कौन सी रियासत के राजा थे? तो थे हमारे चंबा रियासत के राजा थे। कौन सी रियासत के? चंबा रियासत के राजा थे। एंड अब हम बात करते हैं कि आदेश क्या था जिसको इन्होंने मानने से मना कर दिया था? तो जो औरंगजेब थे उनका आदेश था कि आपने क्या करना है, जो चंबा के सभी मंदिर है उनको क्या कर देना है? डिस्ट्रॉय कर देना है, ये उनको तोड़ देना है। तो इस अध्यादेश या फिर आदेश को मानने से जो चतर सिंह राजा थे उन्होंने मना कर दी थी। एंड यह बात जो है हमारे 1678 की है, 1678 ईस्वी की यह हमारी बात रही है। एंड यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है जैसे संसार चंद्र हमारा कांगड़ा का राजा था, घमंड चंद भी हमारे कांगड़ा के राजा थे, एंड अनंत चंद जी जो थे हमारे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतिम राजा थे। कौन? अनंत चंद जी। सो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा काशांग जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ब्यास नदी, बी ऑप्शन है सतलुज, सी ऑप्शन है रावी, एंड डी ऑप्शन है चिनाब। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा सतलुज नदी पर हमारी काशांग जल विद्युत परियोजना हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट जो है सिचुएटेड है। अब हम बात करते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है यह वाला हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट? तो ये है हमारा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। एंड जो काशांग जो हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट है उसके जो है हमारे 4 चरण हैं। तो जो हमारा फर्स्ट वाला जो चरण है वो हमारा 65 मेगावाट का है, 65 मेगावाट का है। एंड सेकंड एंड थर्ड जो चरण है वो है हमारा 130 मेगावाट का, 130 मेगावाट का। एंड फोर्थ जो चरण है वो है हमारा 48 मेगावाट का। सो इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं। एंड यहाँ पर अगर मैं आप सभी को बताऊं कि इसकी जो कार्यकारी जो एजेंसी है वो कौन सी है, तो वो है हमारा हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इसकी हमारी कार्यकारी एजेंसी है। इसी के साथ अब हम किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में अन्य जो हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। जैसे एक है हमारा नाथपा झांकड़ी, बहुत बार हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है। कौन सा? नाथपा झांकड़ी है जो 1500 मेगावाट का है, 1500 मेगावाट का है। एंड देन संजय विद्युत परियोजना जो हिमाचल प्रदेश की क्या थी? फर्स्ट भूमिगत परियोजना थी। तो यह है हमारी 120 मेगावाट की, 120 मेगावाट की। एक है हमारा बसपा हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट है जो 300 मेगावाट का है। एंड देन करछम बागटू, 1 सेकेंड स्पेस नहीं रहा यहाँ पर, सॉरी, करछम
बागटू, यहाँ पर लिख रही हूँ बागटू, तो ये है हमारा 1000 मेगावाट का, 1000 मेगावाट का है। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया हो गया। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सूबेदार संजय कुमार, इनका नाम आप नोट कर लेना। सूबेदार संजय कुमार जिन्होंने परम चक्र जीता था, वह हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं? सो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है बिलासपुर एंड देन हमीरपुर एंड देन कांगड़ा एंड देन ऊना। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा बिलासपुर। जो सूबेदार संजय कुमार थे जिनको परमवीर चक्र मिला था हमारा 1999 में, तो वो थे हमारे, उनका संबंध था हमारा बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से। क्यों मिला था? इनको मिला था हमारे कारगिल युद्ध के दौरान, इनको जो है हमारे क्या मिला था? परमवीर चक्र मिला था। एंड अगर कारगिल युद्ध की अगर मैं बात करूँ तो कारगिल युद्ध में हमारे विक्रम बत्रा, सभी को ही पता होगा, विक्रम बत्रा को भी 1999 में हमारा परमवीर चक्र मिला था। एंड इनका संबंध हमारा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से था। कौन सी डिस्ट्रिक्ट से? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से था। एंड अगर मैं यहाँ पर बात करूं प्रथम परमवीर चक्र किसको मिला था? तो मिला था हमारा मेजर सोमनाथ शर्मा जी को, शर्मा जी को मिला था। इनका संबंध भी हमारा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से ही था। कौन सी डिस्ट्रिक्ट से? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से इनका संबंध था। तो इसी के साथ आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना कि हिमाचल प्रदेश में प्रथम महावीर चक्र किसको मिला था। बहुत बार मैंने डिस्कस किया हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है लालूनी जोत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है लाहौल स्पीति एंड देन चंबा एंड देन कांगड़ा एंड देन कुल्लू। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा लाहौल एंड स्पीति। लाहौल एंड स्पीति में हमारे लालूनी जो जोत है वो सिचुएटेड है। मैंने बहुत बार आप सभी के पास बताया हुआ है कि जोत, दर्रा एंड देन गल्लू, जो दर्रा है उसी को ही हमारे स्थानीय भाषा में जोत या फिर गल्लू के नाम से भी जाना जाता है। ये भी स्टार लगाने के लायक जो है क्वेश्चन है। एक बार यह क्वेश्चन भी पूछा गया था कि गल्लू क्या चीज़ है, तो अगर आप सभी को पता होगा तो आप जल्दी से इसका आंसर जो है टिक करोगे। सो इसी के साथ अगर हम बात करें कि इसकी कितनी हाइट है, तो इसकी हाइट है हमारी जोत या दर्रे की, तो इसकी हाइट है 5440 मीटर, 5440 इसकी हमारी हाइट है। एंड अदर कौन सी जोत है जो हमारी लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है? तो है हमारी दुग्गी जोत है, जो किस किस के बीच में है? ये है हमारे भरमौर एंड लाहौल के बीच में, यह जोत जो है सिचुएटेड है। एंड कितनी हाइट पर है? ये है हमारा 5060 मीटर ऊंचाई पर सिचुएटेड है। एंड इसी के साथ आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना कि मकोड़ी जोत कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। सो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही होगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। एंड साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर शीश महल कहाँ पर स्थित है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है सिरमौर, बी ऑप्शन है कांगड़ा, सी ऑप्शन है कुल्लू एंड डी ऑप्शन है शिमला। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में हमारा शीश महल या फिर मोती महल के नाम से भी इसको जाना जाता है, हमारे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के नाहन में सिचुएटेड है। एंड इसको किसने बनाया था? यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसको बनाया था हमारा फतेहचंद प्रकाश के द्वारा इसको बनाया गया था। एंड यहाँ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के नाहन में एक हमारा दुर्ग है या किला है, वो है हमारा जातक किला। तो इसको किसने बनाया था? इसको बनाया था हमारे रंजौर सिंह ने बनाया था, जो हमारे अमर सिंह थापा के बेटे थे। एंड देन वहाँ पर है एक नाहन दुर्ग, नाहन में ही है, या नाहन जो किला है इसको बनाया था हमारे करम प्रकाश के द्वारा बनाया गया था। जो भी मैं आप सभी को इस वीडियो में बताती हूँ, मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट ही आप सभी को बताती हूँ ताकि आप सभी का टाइम जो है वेस्ट ना हो। तो इसके बाद नाहन में एक है हमारे रानी ताल बाग जो है हमारे नाहन में सिचुएटेड है। एंड इसको हमारे बनाया था शमशेर सिंह के द्वारा बनाया गया था। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी की कोई भी क्वायरी हो क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आप सभी से बार बार बोल रही हूँ। सो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश इतिहास, संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था पुस्तक किसने लिखी है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है रंजौर सिंह एंड देन एलपी पांडे एंड देन मियाँ गोवर्धन सिंह एंड देन अक्षर सिंह। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा मियाँ गोवर्धन सिंह ने हमारी हिमाचल प्रदेश इतिहास, संस्कृति एंड अर्थव्यवस्था पुस्तक जो है लिखी है। अब हम इसमें अदर जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनकी तरफ भी एक नज़र डाल लेते हैं। जैसे इसमें एक वो दी हुई है
रणजौर सिंह के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो इन्होंने लिखी थी हमारी ए रियासत तारीख ए रियासत सिरमौर, तारीख ए रियासत सिरमौर। एंड एलपी पांडे यहाँ पर दिया हुआ है, इन्होंने लिखी थी हमारी प्राचीन हिमालय, प्राचीन हिमालय, प्राचीन हिमालय। एंड देन अक्षर सिंह ने लिखी थी हमारी बिलासपुर कहानी, बिलासपुर कहानी, बिलासपुर की कहानी जो है इन्होंने पुस्तक लिखी थी। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, नॉट लास्ट बट नॉट लीस्ट। सो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंडा उत्सव कितने वर्ष बाद मनाया जाता है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 10 वर्ष, 9 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष। सो इस वाले त्यौहार या उत्सव के बारे में मैंने बहुत डिटेल में अपनी पिछले वाली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। सो यह वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के तौर पर रहा। इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना। कब मनाया जाता है, कहाँ पर मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है, इसको किस और नाम से जाना जाता है, मैंने बहुत बार आप सभी को बताया हुआ है। सो यहीं पर आज हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, मैं आप सभी से बार बार बोल रही हूँ, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना न भूलें एंड साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। एंड अगर मैं आप सभी को बताऊँ कि अंत में अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करना, ताकि हम सभी को आप सभी की क्या मिलती रहे, फीडबैक मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। थैंक यू so much।